वन्दामि तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायानं नमो लोये एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च परमं हवै मङ्गलम्। क्यों बैठे जाने आगे बोला क्यों? आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में चिंतन करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ।
आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा मोक्ष स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं त्रिकाल मुक्त ही हूँ। मैं अनादि अनंत मुक्त हूँ। मैं आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मेरे एक भी गुण को कोई बांध नहीं सकता। इसलिए मैं मुक्त ही हूँ। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। न मैं बंधा हूँ, न मुझे मुक्त होना है। मैं तो मुक्त ही था, मुक्त ही हूँ, मुक्त ही रहूँगा। स्वरूप ही मेरा ऐसा है। मेरे सिद्धत्व को कोई बांध नहीं सकता। चाहे 4 गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण हुआ, जन्म मरण हुआ, फिर भी मेरा सिद्धत्व सुरक्षित ही रहा। इसलिए मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। संसार भी मुझे बांध नहीं सकता। शरीर में भी मैं बंधा नहीं रहता। कर्मों ने भी मुझे मेरे एक भी गुणों को बांधा नहीं है। इसलिए मैं संसार में रहते हुए भी मोक्ष स्वरूपी हूँ, अबद्ध हूँ
अस्पर्शी हूँ। कर्मों के बंधन होते हुए भी मेरा सिद्धत्व, मेरा परमात्मपना सदा ही सुरक्षित है। जैसा है वैसा ही है, जिसमें है उसमें ही है, जितना है उतना ही है। इसलिए मैं अनादि अनंत मुक्त हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। मेरे सिद्धत्व स्वरूप में, मेरे परमात्म स्वरूप में न कर्म है, न काया के परमाणु हैं, न मोह है, न माया है, न राग है, न द्वेष है, न भूख है, न प्यास है, न इच्छा है, न अपेक्षा है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है। मैं सदा ही अपने अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं। मैं कहीं जाता नहीं, बाहर से कुछ मुझ में आता नहीं। इसलिए मैं सदा ही शुद्ध हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सिद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। अपने को बारंबार इस भाव से भासित करें। अनादिकाल से सब कुछ जाना, आत्मा को अब जानना है। अनादिकाल से सब कुछ जाना, आत्मा को अब जानना है। जैसे सिद्ध परमात्मा है, ऐसा ही स्वरूप प्रकटाना है। जैसे सिद्ध परमात्मा है, ऐसा ही स्वरूप प्रकटाना है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, महामंत्र सदा ये रटना है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, महामंत्र सदा ये रटना है। चैतन्य महल की और दृष्टि
करना है। जीवन बन जाए आत्मामय चैतन्य का चिंतन करना है। अनादिकाल से सब कुछ जाना, आत्मा को अब जानना है। जैसे सिद्ध परमात्मा है, ऐसा ही स्वरूप प्रकटाना है। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं सिद्ध समान भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा कौन फरमा रहे हैं? तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवान कह रहे हैं सभी आत्माएं सिद्ध भगवान जैसी ही हैं। ये कहकर वे हमें अपनी पहचान करा रहे हैं। पहचान किसे कराई जाती है? जो अपनी पहचान भूल गया है। पहचान कौन करा सकता है? जिसको आपकी पहचान है वो आपकी पहचान करा सकता है, या जिसे अपनी पहचान है वो सबकी पहचान करा सकता है। जिसे अपनी पहचान है, अरिहंत परमात्मा केवली वितरागी भगवान अपने को जानते हैं, अपने को ही देखते हैं। इसलिए वे फरमाते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही तू भी है। जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा ही तेरा स्वरूप है। और ये पहचान किसके द्वारा करा रखे हैं? किसके द्वारा करा? जिनवाणी के द्वारा हम समझ रहे हैं इस बात को कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या क्या है और मेरा क्या नहीं है। और लास्ट पॉइंट हम समझ रहे थे कि मैं कहाँ रहता हूँ। 1-2 साल के लिए नहीं, 1-2 जन्मों के लिए नहीं, अनंत जन्मों के लिए नहीं, त्रिकाल सदा काल मेरा निवास स्थान कहाँ है। क्योंकि किसी की पहचान करानी हो तो मिनिमम 3 चीज़ें तो आप बताते हो। आप भी बहुतों की पहचान बहुतों से कराते हो, तब आप 3 चीज़ें बताते हो। सबसे पहले नाम बताओगे, फिर क्या बताओगे? काम बताओगे, उसका नाम बताओगे, काम बताओगे, कैसा है वो ये समझाओगे, और उसका धाम भी बताओगे। धाम यानी वो कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है, उससे भी उसकी क्या होती है पहचान। कौन क्या करता है उससे भी उसकी पहचान होती है। और वो कौन है, उसका नाम क्या है, इससे भी क्या होती है पहचान। अब थोड़ा सा विचार करके देखिए, आप किसी को किसी की पहचान करा रहे हो तब क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, अरिहंत भगवान सभी जीवात्माओं को
अपनी पहचान करा रहे हैं, तब क्या होता है, दोनों में अंतर देखिए और बीच का पॉइंट पकड़ लीजिए। जब आप किसी को किसी की पहचान कराते हैं तो मिनिमम कितने लोग खड़े होते हैं? एक तो आप हैं, एक आप हैं जो क्या करा रहे हैं, पहचान। एक वो है जिसकी क्या हो रही है, पहचान। और तीसरा कौन है, जिसको आपने क्या करानी है, पहचान। 3 है ना मिनिमम, मिनिमम 3 चाहिए। और दूसरा पॉइंट और देखिए, जिसकी पहचान आप कराने जा रहे हो वो व्यक्ति अपने को पहचानता है कि नहीं? वो व्यक्ति अपने को पहचानता है या नहीं? जिसकी पहचान आप किससे कराने जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से। ये तो आपने बहुत काम किया है, बहुत किया है, तो अच्छे से जान सकते हो कि जिसकी पहचान आप जिससे कराने जा रहे हो, तो जिसकी पहचान करा रहे हो वो व्यक्ति अपने को जानता है कि नहीं? जानता है। वो अपना नाम जानता है, वो अपना काम जानता है, वो अपना धाम जानता है, वो कैसा है वो जानता है, उसका क्या क्या है वो जानता है, क्या क्या उसका नहीं है वो सब कुछ जानता है। फिर भी आप उसकी क्या करा रहे हो, पहचान। यानी 2 तरह से पहचान होती है। एक तो पहचान वो हुई कि जो व्यक्ति अपने को जानता है कि मैं क्या हूँ, फिर भी आप थर्ड पर्सन को उसकी क्या कराते, पहचान। कि देखो आप नहीं जानते इनको, मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, सो एंड सो इनका नाम है, ऐसा ऐसा इनका काम है, ये इनका धाम यानी निवास स्थान है, ऐसा ऐसा इनका स्वभाव है, और ये व्यक्ति कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये हो गई बाहर की चीज। अब आप देखिए अरिहंत परमात्मा, केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान पहचान करा रहे हैं। किसको करा रहे हैं पहचान? जिसको अपनी पहचान ही नहीं है ना डिफरेंस? ये डिफरेंस पकड़िए, जिसको अपनी पहचान ही नहीं है। देखिए जिसे अपनी पहचान है और आप उसकी पहचान कराने जा रहे हो, अगला माने कि ना माने कोई फर्क पड़ता है उसे? अगला माने कि न माने, जाने कि न जाने, उस व्यक्ति को कितनी तसल्ली है, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, आदि आदि, उसे पूरी तसल्ली है, उसे कोई हानि नहीं होती, उसे कोई नाराज़गी नहीं होती कि ये मुझे नहीं भी जानेगा तो भी क्या होगा, चलेगा। मगर अरिहंत परमात्मा उन्हें पहचान करा रहे हैं अपनी, जो अपनी पहचान ही क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। जिसे अपनी पहचान ही भूल गए हैं। और एक है पहचान भूल जाना, और थोड़ा सूक्ष्म करती हूँ पकड़ना पॉइंट को। एक है पहचान भूल जाना, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं। दूसरी उससे बड़ी बात, उससे बड़ी बात ये है कि अपनी पहचान तो भूल ही गया, मगर दूसरों को अपना मानने लग गए। कौन सी चीज़ खतरनाक है? अपनी पहचान भूल जाए तो जल्दी से पहचान आ जाएगी, लौट आएगी। मगर जिसे अपनी पहचान भी भूल गई है, और जिसने जो मैं नहीं हूँ, जो वो है नहीं, और उसको क्या मान रखा है, अपना मान रखा है, मेरा मान रखा है। और कब से मान रखा है? अनादि अनंत काल से। तो हिम्मत है तीर्थंकर परमात्मा की, ये तो साहस है उनका कि जो हमें बारंबार पुकारते हैं, सोहम सिद्धोहम, तू किसके जैसा है, तू अपने को भूल गया है, जो तुझे भूल गया है, जिसे तू भूल गया है उसे तू क्या कर ले, याद कर ले। और ये कैसी घटना है, ये कैसा वातावरण है, ये कैसी चीज है। एक एग्जाम्पल मैं बाहर में दूंगी, मैं बाहर का बताऊंगी, आप अंदर का घटाना। आज उल्टा करते हैं, मैं बाहर का बताऊंगी, आप अंदर का घटाना। जैसे जैसे आप अंदर में अपने साथ ही घटाना, किसी और के साथ नहीं, अंदर में अपने साथ घटाना, तब हमें समझ आएगा तीर्थंकर परमात्मा कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तब हमें समझ आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, तब हमें समझ आएगा हम क्या कर रहे हैं, तब हमें समझ आएगा हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों के जवाब आपने निकालने हैं। एक व्यक्ति हैं, सत्य घटना है वैसे, ये एक व्यक्ति है और पहली बार अकेले घूमने गया है सिंगापुर।
अब सिंगापुरी नाम क्यों लिया, उसके पीछे भी कारण आपको पता लग जाएगा। सिंगापुर गया है, पहली बार गया है, अकेला गया है, अच्छा धनवान प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, घूमने फिरने गया है, खूब घुमा फिरा, कुछ अपना व्यापार भी उसने वहाँ बसाया। और ऐसा हुआ कि वो इतना घुमा फिरा, इतना उसने सब कुछ परिश्रम किया कि एक दिन चलते चलते अचानक गिर गया, सिर में चोट लगी। सिर में ऐसी चोट लगी कि मेमोरी लॉस हो गई। अब क्या होगा, मेमोरी लॉस हो गई तो उसे अपनी पहचान भूल गई, अपना नाम भूल गया, मैं कौन हूँ ये भूल गया, अपनी प्रतिष्ठा भूल गया, अपना कारोबार व्यापार भूल गया, अपने सगे संबंधी भूल गया, और वो कहाँ खड़ा है वो भी भूल गया। अब उसकी कैसी हालत हो रही होगी। अब उसकी हालत ऐसी है कि दर दर भटक रहा है, हालांकि सब कुछ उसके पास है मगर क्या नहीं है, पहचान नहीं है। दर दर भटक रहा है, खाने को रोटी नहीं, अपने आप को दरिद्र मान रहा है। अब अपने आप को क्या मान रहा है, भिखारी मान रहा है। और ऐसी उसकी हालत है, जगह जगह पागल की तरह घूम रहा है। और ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि कोई एक भारतीय इंडियन व्यक्ति सिंगापुर गया था, उसे कुछ आता पता नहीं था, मगर जैसे ही उसने इस व्यक्ति को देखा तो उसने किसे पहचान लिया, किसने किसको पहचाना, इंडियन व्यक्ति ने उसे पहचान लिया कि अरे ये तो कौन है, ये तो वही दयाराम है जिसकी इतनी प्रतिष्ठा है, जिसका इतना धनमाल है। मैंने सुन रखा था ये सिंगापुर आया और लौटा नहीं है। और गौर से देखता तो उसे लगता मैं तो इसके साथ बचपन में रह चुका हूँ, ये मेरा पड़ोसी ही था। किसने पहचान लिया, उस इंडियन ने पहचाना। अब क्या हुआ उसके मन में, दया का भाव आएगा कि नहीं आएगा। रिलेट करना, आप कहानी सुनने में आपने मस्त नहीं होना है, आपने एक एक पॉइंट लेके अपने साथ रिलेट करना है। कौन है दयाराम, कौन है इंडियन, क्या है सिंगापुर, कैसे लगी चोट, और चोट लगने पे उसके क्या हो गया है। अब कहते उसने कहा हे दयाराम, उसका हाथ पकड़ लिया, और वो दयाराम क्या करेगा, हाथ छुड़वाएगा कि नहीं, छुड़वाएगा। वो कहेगा काय का दयाराम, मैं तो कौन हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं कोई दयाराम नहीं हूँ। वो फिर कहता है अरे नहीं, मैं तेरी इंडिया से आया हूँ, तू भूल गया है, तू इंडिया का है, तेरा नाम ये है, तेरा कारोबार ऐसा है। और उसे क्या लगती है, बकवास। उसे क्या लगेगी, ये तो बकवास है, ये तो मैं ऐसा हूँ ही नहीं। क्यों ऐसा लग रहा है, रिलेट करना अपने साथ। भगवान कहते हैं सोहम सिद्धोहम, फिर हमें कैसा लगता है, हमें कैसा लग रहा है कि रोज रोज यही बोलना। मगर वो व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति, उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी पहचान क्या नहीं होगी, लौट नहीं आएगी। उसे बार बार समझाता है और वो समझने को तैयार नहीं है, वो सुनने को भी तैयार नहीं है, वो मानने को भी तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, और वो फिर से अपने काम में लग जाता है। ये बारंबार उसके पास जाता है, बारंबार उसे याद दिलाता है, घटनाएं बताता है कि तुम मेरे पड़ोसी थे, जब ऐसा हुआ था तब ऐसा हुआ था, तुम सोच के देखो, वही तुम हो, वही तुम हो, तुम नहीं पहचानते तुम कौन हो, मगर मैं पहचानता हूँ कि तुम कौन हो, दयाराम। रिलेट कर रहे हो ना सारे वाक्य, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, मगर मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, दयाराम हो। और ये सारी बात रोज रोज सुन के, पहले दिन तो अच्छी नहीं लगती, पहले दिन तो सुहाती भी नहीं, पहले दिन तो लगता है क्या ऊंची ऊंची बातें हो रही, जैसे वो दयाराम सोच रहे हैं ये क्या इतना बड़ा आदमी मुझे बताता है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। मगर निरंतर
निरंतर अगर सत्य को सुनते जाओगे, निरंतर यदि सत्य को अंदर में बैठाते जाओगे, तो एक दिन सत्य तो अंदर ही समाया हुआ है, एक दिन सत्य क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, साक्षात हाजिर हो जाता है। और कहानी कहती है, घटना कहती है, उस इंडियन ने दयाराम का साथ नहीं छोड़ा, रोज रोज उसे घटनाएं सुनाता है, पहचान कराता है, उसका काम याद दिलाता है, उसका निवास स्थान याद दिलाता है, उसके क्या क्या है लिस्ट बनवाता है। अब याद आ रहा है ना आपको, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनवाता है कि क्या क्या तेरा है और क्या क्या तेरा नहीं है। और ऐसा करते 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 एक दिन किसकी पहचान लौट गई, दयाराम की। कैसा होगा वो क्षण, अपने को दयाराम मान के देखो, कैसा होगा वो क्षण जब उसकी पहचान लौटी होगी, उसको कितना अच्छा लगा होगा और कितना उपकार भाव किसके लिए आया होगा, उस इंडियन के प्रति। मगर वो इंडियन का पल्ला पकड़ के बैठेगा, उस इंडियन के पीछे भागेगा नहीं, पकड़ना पॉइंट, वो क्या करेगा, अपने घर लौटेगा। अब उसे अपना घर, अपना एड्रेस, अपना देश, अपना सब कुछ याद आ गया, अपना काम, अपना धाम, अपना नाम याद आ गया। अब वो एक पल नहीं लगाएगा, वो उपकार मानेगा किसका, उस इंडियन व्यक्ति का अति उपकार मानेगा। मगर वो उसे छोड़ के कहाँ चला जाएगा, अपने घर। बहुत सारे पॉइंट दिए मैंने आपको, चुन लिया अपने सारे पॉइंट। अब ये दयाराम, अब सिंगापुर क्या है, सिंगापुर ये संसार है। बहुत सुंदर, मुकेश जी संसार कहना चाहते, ये संसार सिंगापुर है, नाम राशि एक रखी ना हमने इसीलिए, सिंगापुर यानी संसार है। इस संसार में जन्म मरण, घूमना फिरना, जन्म मरण करते 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 कितने चेहरे बदले हमने। हाँ, इस एक जन्म में तो जितने बदलते वो तो अलग चेहरे आपके, वो वाले चेहरे अलग है। यानी ये वाले चेहरे कौन से, जो जन्म मिला वो चेहरा बन गया। नरक में गए, नारकी का चेहरा, तिर्यंच बने, तिर्यंच का चेहरा, पशु पक्षी बने, फिर आदि आदि जो कुछ बने वो चेहरे हमारे बदलते गए। मनुष्य बने तो अलग चेहरा, देव बने तो अलग चेहरा मिलता गया। इतने चेहरे बदले, मैंने अपना चेहरा भूल गया। ये होगी भूल। जन्म मरण करते करते ऐसी बेहोशी छाई कि जो कुछ मिला वो मेरा, जो कुछ मिला वो मेरा, जो मेरा नहीं था उसको क्या माना, मेरा। जो मैं नहीं हूँ उसको क्या मान लिया, मेरा। यानी अपनी पहचान तो भूल गई सो भूल गई। वो नंबर 1 का नुकसान। नंबर 2 का नुकसान पकड़ा आपने, हाँ, गलत पहचान बना ली, अपनी गलत पहचान बना ली। पहचान को भूल जाना अलग चीज़ है और गलत पहचान बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है। यदि पहचान ही भूल गए और गलत पहचान नहीं बनाएंगे तो बहुत जल्दी जाग जाएंगे। मगर गलत पहचान, और वो भी 1-2 दिन की नहीं, गलत पहचान का नाम क्या है, मिथ्यात्व। इसी का नाम क्या है, मिथ्यात्व। इसी का नाम है रॉन्ग बिलीफ हो जाना, इसी का नाम है भ्रम हो जाना। और देखिए दुनिया में जितने भी भ्रम हुए हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन सब का मूल कारण, मिथ्यात्व का मूल कारण क्या रहा, भूल किसकी वजह से हुई है, अज्ञान बोलते हैं ना, अज्ञान की वजह से, भ्रम की वजह से, अपनी पहचान खो जाने से हुई। और उसको इंडियन मिला था, हमें तो कौन मिले हैं, हमें तीर्थंकर परमात्मा मिले हैं। वाणी किसकी है, सदगुरु भी बताएंगे तो किसकी वाणी बताएंगे, तीर्थंकर। सदगुरु की वाणी नहीं होती, वाणी किसकी है, तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकर परमात्मा की वो वाणी सबके पास है, जो वाणी पुकार पुकार के कहती हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर परमात्मा पहचानते हैं कि हमने मिथ्या पहचान कर ली है। वो तीर्थंकर परमात्मा पहचानते हैं हम अपनी असली पहचान भूल गए, असली ठिकाना भूल गए, असली स्वरूप भूल गए। और वो अनंत अनंत करुणा से भरे हुए तीर्थंकर परमात्मा रोज रोज की अपनी देशना में यही कहते हैं, कोहम सोहम सिद्धोहम, कि तू कौन है याद कर। और पहली बार में तो
वो दयाराम की तरह ही है। पहली बार में तो हाथ छुड़वा देते, झटका लगा देते, अरे ये क्या बातें करते हो, वो बातें करो, जीवन कैसे जिए, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, कैसे जीवन के अंदर पैसा कमाएं, कैसे हमारा पुण्य कमाया जाए, कैसे हमारे जीवन में शांति रहे, और ये सब करके देखो कुछ होने वाला नहीं। आपके शांति लाने से शांति आने वाली नहीं, आपके धन लाने से धन मिलने वाला नहीं। तो आपके होने से जो हो सकता है वो करने के लिए तैयार हो जाओ। जो आपके करने से हो सकता है, अपनी पहचान आपकी लौट सकती है, पर वो करने के लिए पहली बार में तो हम तैयार होते ही नहीं हैं। मगर बारंबार ये जिनवानी माँ है, ये जिनवानी माँ बारंबार हमें पुकार के कहती है, एक बार तो अपनी पहचान कर ले, तू देख ले तू तेरा चेहरा किसकी तरह है। चेहरे का मतलब स्वरूप, तेरा स्वरूप किसके समान है, सिद्ध भगवान समान है। और ये पहचान सबकी लौटे, इसके लिए ये आत्मदृष्टि चतुर्मास है। ये आत्मदृष्टि चतुर्मास है, जहाँ आप आते ही स्थानक भवन में प्रवेश करते ही आँख बंद करके आपको बताया जाता मैं कौन हूँ, आत्मा। मैं आत्मा ही हूँ और आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूँ। ये बारंबार, एक दो दिन में नहीं होगा, एक दो महीने में भी नहीं होगा, इसलिए चौमासा भी कितने महीने का आ गया, 5 महीने में हो जाएगा पक्का। पश्चिम बिहार वाले बैठे कहेंगे 4 महीने में हो गया। अश्विनी जी 4 महीने में हो गया, 5 महीने में तो पक्का हो ही जाने वाला। 5 हो जाने का मतलब कुछ हो नहीं जाएगा, अपनी पहचान लौटे। वाकई में हमें ऐसा भासे कि मैं ये हूँ, तो मैं कौन हूँ हमने ये समझ लिया था, मैं कैसा हूँ ये हमें समझ आ रहा था, मैं मेरा क्या क्या है वो बंटवारा भी हमने कर लिया था, मेरा क्या क्या नहीं है ये भी हम समझ रहे थे। और अब हमें जानना था कि मैं कौन हूँ का उत्तर क्या था। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं कैसा आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। मेरा क्या क्या नहीं है वो भी बंटवारा पक्का कर लिया आपने, मेरा क्या क्या नहीं है समझ आ गया। यानी जो मेरा नहीं था उसको मैंने आज तक क्या माना, मेरा, और जो मेरा है उसको आज तक मैंने देखा नहीं। क्या है मेरा? सिर्फ अनंत ज्ञान मेरा नहीं, मेरा क्या है? अनंत गुण, अनंत गुणों का घनपिंड मैं कौन हूँ? आत्मा। यानी मेरा उतना ही खजाना, वैसा ही खजाना जैसा खजाना सिद्ध परमात्मा का है। सिद्ध परमात्मा के अनंत गुणों को कोई लूट नहीं सकता, और मेरे अनंत गुणों को अनंत कर्म मिलकर के भी आज तक लूट नहीं सके। कौन बड़ा है? कर्म बड़े नहीं है। कर्म का रोना तो रोना छोड़ ही देंगे, आज से कर्म बड़े नहीं है। बड़ा कौन है? मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ। मैंने अपनी तरफ अभी तक नज़र की नहीं है। यानी ये समझ आ जाए कि मेरा क्या है, तो जो मेरे पास त्रिकाल रहता है, मुझ में सदाकाल रहता है, मुझे छोड़कर एक समय भी जाता नहीं है, जो घटता बढ़ता नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहता है। जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है, और सब गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा खजाना किसके किसके पास है? आपके पास है। पक्का हो गया? अब पक्का हो गया कि ऐसा ही खजाना, इतना ही खजाना मेरे पास है। अब अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा रहता कहाँ हूँ? अपना धाम पता होना चाहिए ना। हमें अपना काम पता लग गया, नाम पता लग गया, 3 चीज़ें तो पता लगे ना पहचान के तौर पे। नाम पता लग गया, क्या नाम है मेरा? शुद्ध आत्मा है मेरा नाम। और काम क्या है मेरा? मेरा काम क्या है? मेरा काम करना करना नहीं है, मेरा काम कर्म बांधना नहीं है। मेरा काम क्या है? जानना जानना जानना। ये क्या है? मेरा काम। शुद्ध आत्मा है मेरा काम, नाम सतत जानना मेरा काम।
और स्वरूप मेरा कैसा है? सिद्ध समान। मेरा स्वरूप सिद्ध समान, ये है आत्मचिंतन करने की तैयारी। इसी से आत्मा का अनुभव होगा। शरीर का स्वरूप जानने से शरीर का अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव आत्मा का स्वरूप जानने से होगा। तो अपना नाम, अपना काम, अब पता लगाओ अपना धाम। मैं अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा कहाँ रहता हूँ? कल बात हमने प्रारंभ की थी भगवती सूत्र के माध्यम से। गौतम स्वामी जी ने पूछा भगवान जी से, भगवान आत्मा कहाँ रहता है? और भगवान ने 3 उत्तर दिए। एक उत्तर नहीं दिया, 3 उत्तर दिए। क्यों? क्रमशः बताया। पहले स्थूल उत्तर दिया, फिर मध्यम उत्तर दिया, फिर उत्कृष्ट उत्तर दिया। क्योंकि एकदम से सूक्ष्म बात को पकड़ना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए धीरे धीरे क्रमशः बता दिया कि आत्मा कहाँ रहता है। कहाँ रहता है आत्मा? लोक में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा अलोक में नहीं रहता। आत्मा अलोक में नहीं रहता, यानी जीव मात्र अलोक में नहीं है। सभी जीव कहाँ हैं? लोक में। सिद्ध भगवान भी कहाँ हैं? लोक में। अरियन भगवान भी लोक में, और हम जैसे सभी संसारी आत्मा भी लोक में। आत्मा लोक में रहता है तो अलोक से क्या हो गई? दृष्टि हट गई। अब लोक में इतनी अनंत अनंत आत्माएं हैं, मेरा आत्मा कहाँ रह रहा है? मेरा आत्मा कहाँ रहता है? तो दूसरा उत्तर आया। क्या आया दूसरा उत्तर? आत्मा शरीर में रहता है। पहले बताया आत्मा लोक प्रमाण है, फिर बताया आत्मा शरीर प्रमाण है। देखिए यही स्टेप्स जो हैं बहुत गहराई में जाके आत्मा के अनुभव के भी है। आत्मा के अनुभव का विज्ञान विधि यहीं से शुरू होती है। और जब ये पता लगे कि आत्मा कहाँ रहता है? शरीर में, और फिर सबने शरीर में ढूंढना शुरू किया। किसको किसको मिला शरीर में आत्मा? बहुत लोग कहते हैं हमें आत्मा का अनुभव हो चुका है। शरीर में किसको किसको मिला आत्मा? शरीर में शरीर ही है कि शरीर में आत्मा है? जिससे शरीर बना है वही शरीर में है, या शरीर के अंदर में कौन है? आत्मा है। इसका निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है। अगर आपको हम पूछे कि आपकी कार 3 काल कहाँ रहती है? सदा काल। आपकी गाड़ी, आपकी कार सदा काल कहाँ रहती है? सदा काल गैरेज में नहीं रहती, सदा काल रोड पे नहीं रहती, सदा काल आपके घर में नहीं रहती, सदा काल आपके पड़ोसी के पास भी नहीं रहती, रिश्तेदारों के पास भी नहीं रहती। गाड़ी कहाँ रहती है? गाड़ी कहाँ रहती है? चलती हुई गाड़ी भी कहाँ रहती है? खड़ी हुई गाड़ी भी कहाँ रहती है? गैरेज वाली गाड़ी भी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है गाड़ी? अपने ही पुर्जों में रहती है ना, अपने ही पुर्जों में रहती है गाड़ी, अपने ही पुर्जों में रहती है। कल हमने डायमंड की बात करी थी। डायमंड कहाँ रहता है? खदान में रहते हुए भी डायमंड अपने में रहता है। आपके शरीर पे रहते हुए भी डायमंड अपने में रहता है। लाल कपड़े में बंधा होने पे भी डायमंड अपने में रहता है। जौहरी के दुकान पे हो तो भी डायमंड अपने में रहता है। गाड़ी गाड़ी में रहती है। शरीर किस में रहता है? शरीर शरीर में रहता है। तो आत्मा किस में रहेगी फिर? आत्मा आत्मा में रहती है, आत्मा शरीर में नहीं रहती। क्योंकि इससे बहुत बड़ी भ्रांति हुई। लोगों ने आत्मा को कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया? शरीर में। फिर कहाँ अटक गए? कोई सांसों पे अटक गए, कोई चक्रों पे अटक गए। किसी ने कहा आत्मा तो आज्ञा चक्र पे होती है, किसी ने कहा अरे नहीं नहीं आत्मा तो हृदय चक्र पे होती, यहाँ से प्रवेश द्वार है। लोग क्या कहते हैं? यहाँ से प्रवेश द्वार है आत्मा में घुसने के लिए, आत्मा में प्रवेश करने के लिए। मगर शरीर में कितना भी ढूंढ लो, यहाँ तक भी बोलते हैं जन्म हुआ तो माँ के साथ, नाभि के साथ जुड़े हैं थे, तो नाभि में कौन रहती है? आत्मा। अब ये सब मिथ्या धारणा।
ये सब मिथ्या धारणा है। शरीर में तो खून रहता है, शरीर में तो मांस रहता है, शरीर में तो हड्डियां रहती हैं, शरीर में तो चमड़ी रहती हैं। इसलिए आप आंख बंद करके देखो, आत्मा कभी नहीं दिखेगी। आंख बंद करके अंधेरा दिख सकता है, आंख बंद करके आपको शरीर दिख सकता है, बंद आंखों से भी शरीर दिखता है। यानी आंख बंद करके आपको शरीर दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, न खुली आंख से न बंद आंख से। आत्मा तो किससे दिखेगी? आत्मा से ही दिखेगी। आत्मा आत्मा से ही दिखेगी, ज्ञान से ही दिखेगी, उपयोग में ही दिखेगी। इन सब से दिखने वाली नहीं है। कहने के लिए कहा जाता है शरीर में आत्मा है, मगर आत्मा शरीर में नहीं है। अगर उल्टा कर दो इसे तो पक्का हो जाएगा। अगर शरीर में आत्मा होती तो क्या होता? शरीर के साथ ही चली जाती। बहुत सुंदर। ये शरीर तो बिखर जाएगा, ये शरीर तो खंड खंड हो जाएगा, ये शरीर तो जल जाएगा। और आप ही कहते हो आत्मा तो जलता नहीं, आत्मा तो हवा से उड़ता नहीं, आत्मा तो पानी से गलता नहीं, आत्मा को तो शस्त्र छेदन भेदन कर सकते नहीं। तो शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर के साथ है। दोनों में अंतर है ना। शरीर में आत्मा होता तो शरीर के परमाणुओं में कौन चला जाता? आत्मा चला जाता। आत्मा में शरीर नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है। दोनों कैसे हैं? साथ में हैं। साथ में होना अलग बात है और एक दूसरे में होना अलग बात है। कहने के लिए भले बोल देते हैं शरीर में आत्मा है, पर ढूंढने में शरीर में मत ढूंढना। शरीर में आत्मा तीनों काल भी आपको नहीं मिलेगा, तो आत्मा फिर कहाँ रहता है? इतना तो निर्णय आज कर ले या करके आओगे? आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड है ना। आत्मा बोलती हमें कौन सी पिक्चर आती है? अनंत गुणों का घनपिंड। आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा त्रिकाल जहाँ रहता हूँ वो मेरा है। हम मेरे की पहचान कर रहे थे ना, दो मेरे हमने बनाए थे, जिसमें क्या रहते? अनंत गुण रहते हैं। मुझ में अनंत गुण त्रिकाल रहते हैं, तो अनंत गुण मेरे हैं। अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा जहाँ त्रिकाल रहता हूँ वो सदा काल मेरा है। सिद्धालय में जाऊँ तब भी मैं उसी में रहूँगा, नरक में जाऊँ तब भी मैं उसी में रहूँगा। अभी मैं शरीर प्रमाण दिखता हूँ मगर मैं शरीर में नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं अपने आत्म प्रदेशों में हूँ। क्या नाम है? तीसरा उत्तर भगवान का आत्म प्रदेश। पहला उत्तर था लोक में, दूसरा उत्तर था शरीर में, तीसरा फाइनल उत्तर है जो कि उत्कृष्ट उत्तर है, जिसके बाद कोई प्रति प्रश्न रहता ही नहीं है। आत्मा अपने ही आत्म प्रदेशों में रहता है, शरीर अपने ही अनंत परमाणुओं में रहता है, डायमंड अपने ही प्रदेशों में रहता है, गाड़ी अपने ही प्रदेशों में रहती है। यानी इसी तरह से समझ लेना, अपनी आत्मा अपने ही आत्म प्रदेशों में रहती है। इतना निर्णय हो जाएगा तो थोड़ा सा हम अपने धाम के बारे में, अपने निवास के बारे में जानेंगे और फिर आगे चलेंगे कि क्या क्या मेरा जो नहीं है, जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, वो मेरे पास है या नहीं, और है तो मेरा है या नहीं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक बादशाह जो अत्यंत विलासी था,
और उस विलास प्रियता के साथ साथ उसकी एक खोज थी। विलास प्रिय होने के पीछे भी उसकी एक सोच थी, उसके पीछे भी उसका एक दृष्टिकोण था, एक आशय था, एक मानसिकता थी। और वो मानसिकता क्या है उसको आज हम जानेंगे। प्रत्येक जीव यदि एक मानसिकता के साथ जीवन जीता है, चाहे वो पशु जगत हो, चाहे वो कहना चाहिए कोई भी प्राणी जगत जो है, यदि वो जीवन जीता है और विचार करने की क्षमता रखता है तो निश्चित बात है वो विचार करके चलता है। और उस विचार के अंदर कौन केंद्र में है, उस विचार के पीछे कौन केंद्र में है? विचारक। यानी यदि कोई विचारक अपने विचार को यदि वो मुख्य बनाता है तो उसके पीछे उसका कोई आशय है। उसका आशय है जैसे ये बादशाह जो है वो विलास प्रिय है, तो विलास प्रियता के पीछे उसकी खोज है और वो खोज है सुख की खोज। किसकी खोज है? मुझे सुख मिले। अब उसे नहीं पता कौन सा दरवाज़ा खटखटाने से मिलेगा, कौन से दरवाजे पे नॉकिंग होने से उसे सुख मिलेगा। तो गलत दरवाजे पे भी क्या हो जाती है? नॉकिंग हो जाती है। जब तक राइट दरवाज़ा नहीं आता, राइट दरवाज़ा आने पर भी समझ में नहीं आता, राइट दरवाज़ा मिलने से पहले यदि किसी ने भूमिका नहीं बनाई होती तो क्या होता है? सही दरवाज़ा मिलने पर भी क्या होता है? चुक जाते हैं। सही दरवाज़ा मिलने पर भी मानने में नहीं आता। इसीलिए मान्यता की करेक्शन करने के लिए भगवान महावीर ने ऐसी आत्म साधना बताई जो मान्यता की करेक्शन कराएगी। वस्तु कहीं से लानी नहीं है, वस्तु कुछ लानी नहीं है, वस्तु कहीं ले जानी नहीं है, वस्तु को कुछ साफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। केवल क्या करना है? पहचान। केवल पहचान जो खो गई है, उस पहचान को जो खोई हुई है, उस पहचान को सही पहचान के रूप में हमें जान लेना है कि ये गलत पहचान है, ये सही पहचान है। मात्र पहचान को क्या करना है? जानना है। बस वही बात वो बादशाह जो विलास प्रिय है, सुख प्रिय है, विलास प्रिय के पीछे उसका दृष्टिकोण क्या है? सुख पाना। सुख पाने के लिए वो विलास में लगा हुआ है। और कहते हैं एक दिन रात को सोया हुआ था और सोए हुए उसे ऐसा लगा कि छत पे कोई बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति ऊपर है छत के ऊपर जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। वो एकदम अचंभे में आ गया, नींद खुल गई। उसने अपने कहते बॉडीगार्ड को कहा ऊपर देखो कौन आया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आया कि ऊपर कौन चढ़ गया। अभी इतनी बात ही हो रही थी कि उस व्यक्ति ने कहा कि कोई नहीं। उस व्यक्ति जो ऊपर चढ़ा हुआ था, जो छत पे दौड़ रहा था, उसने कहा कोई नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं आपकी ही प्रजा हूँ, मैं आपका ही नागरिक हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पे आया हुआ हूँ क्योंकि मेरा ऊँट जो है वो कल से खो गया है। क्या हुआ है? मेरा ऊँट जो है वो खो गया है, तो मैं आपकी छत के ऊपर ढूंढने आया। बात तो उसने बोली ऐसी। अब बादशाह कहता है पागल है तू, तेरा ऊँट यहाँ कहाँ आया? तेरा ऊँट जहाँ है वहाँ उसे खोज ले। तू कहाँ खोजने आया हुआ है? मेरी छत के ऊपर थोड़ी ऊँट खोया हुआ है जो तू वहाँ ढूंढने आया है। उसने कहा जब आप भी जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख को खोज रहे हो, जब आप इतनी बड़ी हिम्मत कर सकते हो, तो मैं तो बहुत छोटी सी बात के लिए, बहुत छोटा सा ऊँट मेरा है, बहुत छोटी उसकी वैल्यू है, उस ऊँट को यदि आपके छत पे ढूंढूं तो कोई आश्चर्य नहीं है। जहाँ सुख हो वहीं सुख को खोजा जाए, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख को क्यों खोजा जाए। और आपने एक शब्द अच्छे से अंदर में फिट कर लिया है, जो सुख जैसा लगता है पर सुख होता नहीं है, उसको कौन सा नाम देना है?
सुखाभास, अनुकूलता, साता और सुंदर सा वर्ड जो सुख जैसा लगे, सुख नहीं है, सुख का आभास है, आभासी सुख है जो मात्र फील कराता है ऐसा, पर ऐसा नहीं है। यानी इसको ज्ञानियों ने बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई और हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आजकल कहते हैं नकली खुशी मनाओ, असली ना मिले तो नकली मनाओ। असली जब तक नहीं मिलती है तब तक ये मत मानो कि मुझे कुछ मिला नहीं है, ये मत समझो कि मेरे पास कुछ नहीं है। यानी वो हमें ऐसा समझाना चाहते हैं कि जब तक असली की पहचान न हो जाए तब तक नकली खुशी को से क्या करना शुरू कर दो, जीवन जीना शुरू कर दो। तो आप याद रखिए, यदि एक चीज़ को आपने नकली के रूप में पता ले लिया या उसको स्वीकार कर लिया तो फिर क्या होगा? हाँ? फिर खोज क्या हो गई? समाप्त हो गई। फिर क्या हो जाएगा? उसमें उलझ के रह जाएंगे। जो नकली खुशी आपने जिसमें मान ली कि ये खुशी है मेरे लिए, फिर क्या होगा? जो असली खुशी है वो आपसे बहुत दूर होती चली जाएगी, क्योंकि आपने लेबलिंग कर दिया। आपके लेबलिंग करने से आप असली से वंचित हो गए, उसी में उलझ करके रह गए, उसी को सच्चा मान के रह गए। और यही भगवान महावीर ने इसी को शब्द दिया है मिथ्यात्व, इसी को शब्द दिया है भ्रांति, इसी को शब्द दिया है भ्रम। और ये भ्रम क्यों होता है? कौन से उदय से होता है भ्रम? दर्शन मोहनीय, वेरी गुड। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से भ्रम पैदा होते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो शराबी की भांति होता है। जैसे शराबी व्यक्ति अपने ही घर के मुख्य द्वार पे खड़ा है और फिर पूछता है मेरा घर कहाँ है। अपने ही घर के मुख्य द्वार पे खड़ा रह करके कहता है कोई मुझे अपने घर पहुँचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर में घर वालों से मिलना चाहता हूँ। और लोग आते जाते सड़कों पे कहते हैं यही तो तेरा घर है, यही तो तेरा परिवार है, यही तो तू रहता है। उसने कहा नहीं, मेरा परिवार यहाँ नहीं रहता, मुझे तो तुम ले चलो मेरे घर। और कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी परेशानी को दूर करने के लिए, ऐसे व्यक्ति बात मानने वाला नहीं है, उसने क्या किया? अपने स्कूटर पे उसको बिठा दिया, अपने स्कूटर पे उसको बिठा दिया और बिठा करके अपने घर से कहाँ ले गया? उसका जो घर था उसके घर से उसको कहाँ ले गया? बहुत दूर ले जा करके वापस ला करके कहा अब ये क्या है? ये तेरा घर है। तो क्या हुआ उसको? तब उसको मानने में आया। अब उसको मानने में आया कि यही मेरा घर है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। सुख कहीं बाहर नहीं, सुख कहाँ है? अंदर। जो सुख व्यक्ति संसार में ढूंढता है, सुख संसार में नहीं है। सुख तो स्व में होता है, मुझ में होता है, चेतन में होता है, बाहर कहीं सुख नहीं है। और इसलिए आज हम जानेंगे रॉन्ग पासवर्ड अभी तक हम लगाते रहे सुख के पासवर्ड के पीछे कि सुख मुझे मिले, और सुख का राइट पासवर्ड जब तक नहीं मिला तो नंबर 1 का इनकरेक्ट पासवर्ड को भी जानना होगा। और इनकरेक्ट पासवर्ड जो है नंबर 1 एक्साइटमेंट। क्या है? एक्साइटमेंट को लोग बहुत एक्साइटेड होकर क्या करते हैं? खुशी मान लेते हैं। यही सब कुछ है, इतना ही सब कुछ है, ऐसा ही मुझे चाहिए था। अब ऐसे में उसने कंप्लीटनेस मान ली, उसी को कंप्लीट मान लिया। कुछ पल के लिए वो कंप्लीट लगता भी है, उसी के अंदर उसे जो है परिपूर्णता नज़र आई। यानी शब्द दिया है एक्साइटमेंट। व्हाट एक्चुअली हम एक्साइटमेंट से क्या समझते हैं? शिवालिक, एक्साइटमेंट यानी क्या क्या समझते हैं?
उत्साहित हो जाना, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा उल्लसित हो जाना, बहुत ज़्यादा तरंगित हो जाना। और कई बार आपने नोट किया होगा कि छोटी छोटी बात में बहुत उल्लसित हो जाने से बड़ी बड़ी बातों से क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। छोटे छोटे के अंदर हम बड़ी बड़ी लक्ष्य को भूल जाते हैं, यानी एक्साइटमेंट जिसको हम कहते हैं। कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट से एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको वो खुशी चाहिए, उनको वो खुशी संडे संडे ज़रूर चाहिए। संडे संडे मानसिकता बनी हुई है, क्योंकि कहते हैं बहुत सारे लोगों की मनोवृत्तियां हैं और उसी मनोवृत्तियों को भगवान महावीर ने सुंदर सा विज्ञान दिया। और वो विज्ञान कहता है तरंगों वाली खुशी। एक्साइटमेंट क्या है? तरंगों वाली खुशी। तरंग जिसमें पैदा होती हो, एक्साइटमेंट होती हो, कुछ देर के लिए ऐसा लगता हो कि मैं कहाँ पहुँच गया, मैं कैसा हो गया, यानी एक्साइटमेंट वाली खुशी कुछ को मूवी देखने से मिलती है, कुछ किसी को ताश खेलने से मिलती है, किसी को और अन्य ढंग से मिलती है, यानी अपने अपने ढंग से मिलती है। और कभी कभी आपने देखा होगा अनायास आपको कोई गुप्त लाभ हो जाए तो क्या होता है? जो प्रॉपर्टी आपकी कहीं कितने सालों पहले पड़ी हुई थी, आपको इससे खबर भी नहीं थी, और खबर भी थी तो कोई ध्यान विशेष जाता नहीं था, और अचानक पता लगा कि मार्केट में उसकी क्या हो गई है, मार्केट वैल्यू उसकी बहुत बढ़ गई है। और अचानक न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि ये यदि कोई बेचना चाहता है तो इतनी वैल्यू उसको मिलती है। अब अचानक ऐसा लाभ कोई अपना जान ले तो क्या हो जाता है? एक्साइटमेंट। उस एक्साइटमेंट में न खाना याद आता है, न उसकी कोई बीमारी है वो याद आती है, कुछ याद नहीं आता। यानी थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड फील करना, उसको लोगों ने खुशी मान लिया, उसको लोगों ने असली सुख मान लिया। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं ये नकली खुशी है, ये असली खुशी नहीं है। और जितनी नकली खुशी है, जितने सुखाभास हैं, वो केवल सुंदर हैं, वो केवल आकर्षक हैं, वो भ्रमित करने वाले हैं। और भ्रमित करके कहाँ वापस पटकेंगे? कहाँ वापस ला देंगे? वहीं जहाँ हम थे, जहाँ हम थे दुख में थे, वहीं लाके रखते हैं। और इसलिए कहा कभी कभी किसी को अचानक लॉटरी लग जाए तो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। एक भिखारी की लॉटरी लग जाए, उसको समझ ही नहीं आता कि रोज़ महीने की वो 1 रुपये की लॉटरी लेता था और उसे 10 लाख रुपए लग जाए तो क्या करे वो? वो तो ऐसा कहते हैं पागल हो गया कि उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं इसका। ऐसा ही कुछ जब जीवन में आ जाए, ऐसे कोई प्रसंग घटित हो तो हम उसे खुशी समझते हैं, सुख समझते हैं। लेकिन ये खुशी सुख रॉन्ग पासवर्ड है। नंबर 2 का बता दिया है इच्छा पूर्ति। जो आपने चाहा और वो आपका पूरा होता गया, इच्छा की पूर्ति होती चली गई, और उसको आपने क्या मान लिया? सुख मान लिया। उसको मान लिया कि अरे यही तो मुझे चाहिए था, ऐसा ही तो मैं अपनी लाइफ में चाहता था, ऐसी ही तो लाइफस्टाइल में चाहता था, ऐसा ही तो घर में चाहता था, ऐसा ही तो मैं व्यापार का स्टैंडर्ड चाहता था। यानी ऐसा ऐसा मैं चाहता था, और ऐसा ऐसा हो जाए तो हम क्या फील करते हैं? इच्छा पूर्ति होने पे हमें अच्छा लगता है, यानी इसको हमने खुशी मान लिया। अब प्रश्न यहाँ से उठता है कि क्या ये सो कॉल्ड रिलेटिव सुख है, इस रिलेटिव सुख के अंदर या इस रिलेटिव सुख का जो पुण्य का उदय है उससे रियल सुख की प्राप्ति होगी? तो फिर कैसे होगी? रिलेटिव सुख जो बाहर से मिलता है उसको प्राप्त करना पड़ता है। जो बाहर से मिलता हो उसके लिए श्रम करना पड़ता है। इसलिए कहा है बाहर में कुछ चाहिए तो श्रम करो, और भीतर में कुछ चाहिए जो भीतर पड़ा हुआ है उसके लिए क्या करो? श्रम करो।
उसके लिए श्रम नहीं करो, उसके लिए चिंतन करो, उसके लिए धर्म करो, उसके लिए खुद से पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन सा खजाना है। यानी अंदर की चीज़ों को प्रगटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें ढक गई है, ढकी हुई है, उस ढक्कन को क्या करना है, हटाना है, वो आवरण को हटाना है। सुख तो अंदर ही है, सुख बाहर में नहीं है। बाहर में सुखाभास है, बाहर में सुखाभास भी नहीं है। बाहर में केवल क्या है, दुख है, दुख ही है, दुख ही है। ही डाल के क्या करोगे, वजन डालोगे, ही डाल के मानसिकता पक्की करोगे। चाहे दिखता है एक्साइटमेंट वाला सुख, चाहे दिखता है परिश्रम से मिला हुआ सुख, चाहे मिलता है बिना मेहनत के किया गया जो लाभ है, वो लाभ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस समय अपने को क्या रिमाइंडर दोगे, क्या रिमाइंडर दोगे? ये रिमाइंडर दोगे ये सुख नहीं है। पहला रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये सुख नहीं है। तो फिर ये क्या है? पुण्य का फल है। ये साता का उदय काल चल रहा है, ये सुख का नहीं, ये साता है। सुख का कभी उदय काल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका अस्त नहीं होता। जिसका अस्त नहीं होता तो उसका उदय नहीं होता। तो सुख जो है वो मेरा गुण है, सुख मेरी प्रॉपर्टी है, सुख मेरी क्वालिटी है, सुख मेरे अंदर रहता है। सुख बाहर से मुझे लाना नहीं है। इसलिए बाहर से लाना नहीं हो तो साधनों की ज़रूरत भी नहीं है। उसके लिए लाना पड़ेगा साधन जो बाहर से जुटाना हो, कहीं से उठा के लाना हो तो साधन चाहिए। जो चीज़ मेरे अंदर हो और उसको बाहर प्रगटाने के लिए साधनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहचान की ज़रूरत है कि कोई मुझे पहचान करा दे, कोई मुझे समझा दे। कोई मुझे समझा तो नहीं सकता, लेकिन कोई मुझे पहचान करा दे। तो पहचान कराने के लिए यदि पहचान हो जाए तो उसके बाद आगे के स्टेप्स क्या लेने हैं, कैसे इस रिलेटिव सुख की फितरत को हमने समझना है। क्योंकि जब तक हमारा अट्रैक्शन जो है वो रिलेटिव सुख है, टेम्पररी सुख है, सो कॉल्ड सुख है, उस सुख को हम छोड़ नहीं पाते। उस सुख से हम अटैच रहते हैं, उस सुख से अपनापन हो गया है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, चाहे साता का उदय हो, सुविधा बहुत प्रचुर मात्रा में हो, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर दो। क्योंकि साता की पीक के ऊपर रिमाइंडर सारे क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तब याद नहीं रहता। उस समय अधिक रिमाइंडर दो कि ये जो है सुख नहीं है, ये सुख हो नहीं सकता, ये मुझे भ्रांति ना हो जाए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बारंबार रिमाइंडर चाहिए। एक एक दिन में 500 बार रिमाइंडर दो। एक व्यक्ति था जो कहता था कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर मुझे मेरी बिलीफ सिस्टम के ऊपर करेक्शंस करने के लिए डे टू डे लाइफ के अंदर मैंने 500 से 1000 बार अपने को रिमाइंडर दिया। क्या रिमाइंडर दिया? बिलीफ सिस्टम पे प्रहार करना पड़ता है। ये हैमरिंग किए बिना बिलीफ सिस्टम टूटती नहीं है। बिलीफ सिस्टम के अंदर जितना आप जागृति पूर्वक कार्य करोगे, निर्णय पूर्वक कार्य करोगे, पहले तो निर्णय आना चाहिए, अंदर में विश्वास आना चाहिए कि बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में कुछ हो नहीं सकता। ऐसे मेरे भगवान ने कहा है, ऐसी परोक्ष रूप से पूर्ण श्रद्धा चाहिए। बिलीफ सिस्टम के अंदर जब तक जो बात बिठाने वाली है वो अंदर में निर्णय पूर्वक, हकार पूर्वक निर्णय न होता हो और बाहर में कहते हो ये भी सुख नहीं, ये भी सुख नहीं, तो कुछ बात बनने वाली नहीं है। अंदर में निर्णय पक्का चाहिए और बाहर में अपने को रिमाइंडर देना है। किसी को बताने नहीं जाना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। ये कथन का
विषय नहीं है, ये मान्यता का विषय है। मान्यता के अंदर आ जाए कि जितने जितने सुख के मेरे पास सुख की सामग्री है, पुण्य के उदय से मिली है, वो सब सामग्री मेरी नहीं है। ये जो उदय से मिली है वो उदय अस्त होते हुए देर लगने वाली नहीं है। यदि ये बात अंदर में कोर एरिया में डाल दोगे तो बहुत रिलैक्स हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे। फिर इस जीवन के अंदर कितना ही आपका गोल्डन पीरियड हो, आपको कभी महसूस नहीं होगा कि गोल्डन पीरियड कब खत्म हो सकता है। ये गोल्डन पीरियड के लिए इनसिक्योर हम क्यों हो जाते हैं यदि गोल्डन पीरियड चल रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति कहता है मेरा गोल्डन पीरियड था, एक कहता है मेरा गोल्डन पीरियड है, और तीसरा कहता है मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा। ये वेरिएशंस क्यों है? ये इसीलिए है आत्मा अज्ञान के कारण हमने इसको गोल्डन पीरियड माना। हमने ये नहीं समझा जिस दिन मुझे मेरी पहचान हो जाए वही मेरे लिए क्या है, गोल्डन पीरियड है। मुझे मेरे सुख धाम में हूँ, सुख स्वभावी में हूँ, सुख मेरे अंदर पड़ा हुआ है, सुख बाहर से लाना नहीं है। उधार सुख मुझे चाहिए नहीं, नकली सुख मुझे चाहिए नहीं। तो फिर जो मैं सुख का धाम हूँ उसकी मुझे पहचान हो, पहचान ही नहीं उसकी मुझे श्रद्धान भी हो। जब तक श्रद्धान नहीं होती तब तक प्रयोग करते रहो, तब तक हैमरिंग करते रहो, तब तक अपने आप को सचेत करते रहो कि सब पुण्य का उदय है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सच्चा सुख नहीं है। ऐसी बारंबार रिमाइंडर से, रिलेटिव सुख से हमारा मुख जो है वो रियल सुख की तरफ जा सकेगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। आज रविवार है और 10 मिनट